आमलकी एकादशी की कथा अत्यंत मंगलकारी है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है, क्योंकि इसी दिन भगवान विष्णु के मुख से आंवले का जन्म हुआ था। आमलकी एकादशी व्रत कथा। प्राचीन काल में वैदिश नामक एक नगर था, जहाँ के राजा चैत्ररथ बहुत ही धार्मिक और प्रजापालक थे। उस नगर के सभी लोग भगवान विष्णु के भक्त थे और प्रत्येक एकादशी का व्रत पूरी निष्ठा से करते थे। एक बार फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आमलकी एकादशी आई। राजा और नगर के सभी लोग नदी किनारे स्थित आंवले के वृक्ष के पास गए। वहां उन्होंने कलश स्थापित किया और भगवान विष्णु के स्वरूप की धूप, दीप और नैवेद्य से पूजा की। सभी लोग पूरी रात जागरण करते हुए भगवान के भजन गा रहे थे। व्याध की मुक्ति। उसी समय एक भूखा प्यासा व्याध यानी शिकारी वहां आया। वो बहुत थक चुका था और कुछ चुराने या खाने की तलाश में था। भीड़ देखकर वो एक कोने में छिपकर बैठ गया और वहां हो रही पूजा और कथा को ध्यान से सुनने लगा। रात भर वो जागता रहा और उसने अनजाने में ही एकादशी का जागरण और व्रत पूर्ण कर लिया। कुछ समय बाद उस शिकारी की मृत्यु हो गई। अनजाने में किए गए इस आमलकी एकादशी व्रत के प्रभाव से उसका पुनर्जन्म एक बड़े राज्य के राजकुमार के रूप में हुआ, जिसका नाम वसुरथ रखा गया। व्रत का चमत्कार। एक बार राजा वसुरथ जंगल में रास्ता भटक गए और डाकुओं ने उन्हें घेर लिया। डाकुओं ने राजा पर अस्त्र शस्त्र से हमला किया, लेकिन चमत्कारिक रूप से वे शस्त्र राजा को छू भी नहीं पाए और फूलों की तरह गिरने लगे। तभी राजा के शरीर से एक दिव्य देवी प्रकट हुई और उन्होंने उन सभी डाकुओं का वध कर दिया। जब राजा की आंख खुली तो उन्होंने पूछा कि मेरी रक्षा किसने की। तब आकाशवाणी हुई कि हे राजन, ये तुम्हारी पूर्व जन्म की आमलकी एकादशी के व्रत का फल है, जिसकी कृपा से तुम्हारी रक्षा हुई है। महत्व। इस कथा का सार ये है कि यदि अनजाने में भी कोई पूर्ण श्रद्धा या केवल कथा श्रवण से इस व्रत को करता है, तो भगवान विष्णु उसके सभी कष्टों को हर लेते हैं और उसे अंत में मोक्ष प्रदान करते हैं। मुख्य बातें। पूजा, आंवले के वृक्ष की। फल, समस्त पापों का नाश और वैकुंठ धाम की प्राप्ति। उपवास, फलाहार या निर्जला, अपनी क्षमता अनुसार।